हेलो एवरीवन, क्लास 10th है, चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं हम। इसके 2-3 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे पढ़ना हमको बहुलक। बहुलक क्या होता है, मॉड क्या होता है। तो बहुलक क्या होता है, किसी भी डाटा जो दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, उसकी जो अधिकतम बारंबारता होगी वो क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल है 2 6 4 5 0 2 3 एंड 2 3। ये आपके पास क्या दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं। देखिए, तो ये आपके पास 2 6 4 0 2 1 3 2 3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो बारंबारता हो रही है वो किसकी हो रही है। देखिए, यदि हम सबसे ज़्यादा देखें तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मतलब 2 जो है आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया 2। मतलब 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 3। 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। और ये जो 3 है, 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। तो इसका जो मॉड होगा वो क्या आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, मॉड इज इक्वल टू 2। और ये वाला जो आपके पास है बहुलक है, जब हमको अंतराल दिए रहते हैं, कैसे दिए हैं, वर्ग अंतराल दिए हैं, तब हमारे पर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में H। ब्रैकेट में क्या आ गया, H। ये हमको क्या है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। देखिए, यहाँ पे यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आ सकता है। किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों के लिए आंकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 6 4 5 0 1 2 3, यहाँ से 0 1 2 ये विकेटों की संख्या है। तो यहाँ पे ये जो 2 है, क्या है, ये 2 है। 2 की आवृत्ति कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाता है। ठीक, अब एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम ये जो बहुलक जो वर्ग होता है, मतलब बहुलक निकालने के लिए फार्मूला हो गया आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 F0 और F2 इंटू H। अब सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना रहता है, बहुलक वर्ग। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगी, बहुलक वर्ग कहलाएगी। ये आपके पास F1 है, बहुलक वर्ग की आवृत्ति। ये F0 है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H जो होता है वो क्या कहलाया, वर्ग अंतराल होता है। इसका एक एग्जाम्पल देकर हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये एग्जाम्पल ही है। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। परिवार की माप कितनी हो गई, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 9 9 11। 1 और 3 में परिवारों की संख्या 7 है और 3 और 5 में कितनी है, 8 है। और 2 7 और 9 में 2 है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी आई आपके पास, 8 है। कितनी है, 8 है। तो हमारे पास देखिए 3 चीज़ है। देखिए, ये आपके पास परिवार दे दिया हमने, इसके परिवार की मापने के लिए यह है परिवार की संख्या। क्या है ये, संख्या है। ठीक है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और ये। तो इसकी जो हमको सबसे पहले क्या ढूंढना है, बहुलक वर्ग। क्या है, बहुलक वर्ग को ढूंढना है। तो ये जो बहुलक वर्ग है, इसकी सबसे बड़ी जो है आवृत्ति कितनी है, 8 है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, F1। कितना दे दिया, ये F1। ये कितना दिया, F1 दे दिया। और ये इसकी L क्या होती है, उसकी निम्न सीमा है। तो ये जो 3 है, ये हमारे पास कितनी आ गई, L आ गई। L कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया L बराबर 3, बहुलक वर्ग F1 बराबर कितनी हो गई, 8। F0 जो होती है बहुलक वर्ग की ऊपर की आवृत्ति, बिल्कुल ऐसे ही आप सारणी करिए तो ये ऊपर की आवृत्ति कितनी हो गई, ये F0 हो गई। कितनी हो गई, F0। और ये जो उसके नीचे की जो आवृत्ति हुई वो कितनी हो गई, F2 हो गई। देखिए लाइन से F1 F2 और F0। ठीक, अब हमारे पास जो फार्मूला है, हमको L भी मिल गया, 3 मिल गया। L कितना मिल गया, 3। अब हमने यहाँ पे फार्मूले में मान रखा, L की जगह कितना रखा, 3 प्लस ये पूरा ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है। ये पूरा कितना है, वो होल ब्रैकेट। और एक और चीज़ यहाँ पे H जो होता है, H जो होता है जो वर्ग अंतराल होता है उसका अंतर। वर्ग अंतराल मतलब वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक, तो ये आपके पास कितना है, 5 5 है और 3, 5 में से 3 गए तो ये कितना मिल गया हमको, 2 आ गया। ठीक है, नीचे की आवृत्ति F2 क्या हो गई, ये F2 है, ये F2 है। नीचे की आवृत्ति कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई।
ऊपर की आवृत्ति कितनी आ गई, F0 कितनी आ गई, ये 7। तो ये आया बिल्कुल लाइन से, देखिए 0 1 2 0 1 2। सबसे बड़ी आवृत्ति को हम F1 करेंगे, वो बहुलक की आवृत्ति आ गई है। फिर ये अब 3, F1 कितना है आपके पास 8 है, और F2 कितना है आपके पास 7 है, -7 अब 2F1 मतलब 2 × 8 माइनस F0 कितना है 7, और माइनस कितना है 2, ठीक। और H कितना आ गया हमारे पास, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2, तो गुणित कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1, कितना गया 1, और 2 8 16, 16 और 7 और 2 कितने हो गए 9, मतलब 16 में से 9 को घटाना है, और गुणित कितना आ गया 2। तो ये आंसर आया हमारे पास 3, 16 में से 9 गए तो कितना बच गया, 16 में से 9 गए तो 7, कितना गया 7। ये तो ये आ गया आपके पास 2/7, कितना गया 2/7, ठीक है। 16 में से 9 गए तो 7, और ये 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया। अब इसका यहाँ से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इसका, 7 में किसका 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 प्लस 2/7, 21 प्लस 2/7 यहाँ आया, 21 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 23/7। ये देखिए बहुलक कितना आ गया आपके पास 23/7। 23/7 से को हमने 7 से भाग दिया तो 7 या 21 3, 3 में से 1 गए तो 2, यहाँ पे पॉइंट का 0, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाए तो 6। अब फिर ये पॉइंट लगा तो ये 0 कर लिया, एंड कितना आ गया ये 7 या 56, 7 या 56। तो ये हमारे पास बहुलक निकला। तो बहुत सरल है ये आपको ये क्वेश्चन। ये देखिए ये पूरा इस तरीके से आपको लिखना है। बहुलक वर्ग 3 और 5 की निम्न सीमा हो गई L 3, और वर्ग की माप कितनी हो गई H बराबर 2 हो गई। ये पूरा हमने ऐसे फॉर्मूले में पुट किया और इसको सॉल्व किया। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन। बहुलक का जो क्वेश्चन 24, 23 या 24 में भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, या तो आपको समांतर माध्य पूछा जाएगा या फिर